बैक टू माय चैनल रोशनी डेली लाइफस्टाइल। आई होप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैंने इसके आगे भी ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैंने मम्मी के साथ एक शूट किया था। मम्मी का एक एक्सपीरियंस है, हॉरर एक्सपीरियंस, रियल एक्सपीरियंस है। इसमें मैं नहीं शामिल थी, मैं तब पैदा भी नहीं हुई थी। मम्मी का ये बचपन का एक्सपीरियंस है, तो उनके फैमिली के साथ हुआ था, उनके साथ हुआ था। तो मैंने ये जो स्टोरी है 2 बार शूट किया, बट दोनों के दोनों बार वो मेरे फ़ोन से ऑटोमेटिकली डिलीट हो गया। बाद बाकी सारे वीडियोज़ हैं, बस वही वीडियो से डिलीट हो गया। मुझे अभी भी इसका मालूम नहीं चल रहा है क्यों ऐसा हुआ। तो आज हम मम्मी से जानेंगे कि क्या हुआ था उनके साथ और मतलब वो कैसे उस चीज़ से ओवरकम कर पाई। तो आज हम लोग जानते हैं मम्मी से। तो आइए चलते हैं मम्मी के पास। हाँ, कहानी ऐसा था ना कि हमारे पापा एक जगह हम लोग पहले भाड़ा में रहते थे। पापा जी अपना मकान लिए, तो टाली का घर था। तो टाली का घर था, तो 3 रूम था और एक किचन था, बाथरूम था, और सामने में गलियारा, ऐसा आने जाने का आने जाने का रास्ता था। उसमें गेट लगा हुआ था, लकड़ी का दरवाज़ा था, बाहर का आदमी अंदर नहीं ढुकेगा, इस तरीके से था। तो हम लोग जब वहाँ पर गए तो हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, बेसी बड़े नहीं थे हम लोग। हम कम से कम उस टाइम में 8-9 साल के थे। उसके बाद में और मेरे भाई बहन लोग सबको छोटे छोटे थे। बड़ी दीदी मेरे से थोड़ी बड़ी थी, 9.5 साल की थी। हम लोग बेसी दिन थे, छोटे बड़े नहीं। तो हम लोग जब गए वहाँ पर, तो उस वक्त हम लोग कुछ आवाज़ पाते थे, तो हम लोग उतना थके हारे थे। अभी नया घर है, कहीं आवाज़ हो रहा है अभी, तो हम लोग उतना नहीं किया करते थे। तो एक दिन हम लोग कोई 1 हफ्ता भी अभी नहीं हुआ था, हम लोग गए हुए थे। तो देख रहे हैं कि हम लोग का जो सामने में बाहर में गलियारा था, उस गलियारा का जो दरवाज़ा था लकड़ी का किल्ली वाला, वो बहुत ज़ोर से धड़ाम करके खुला। तो हम लोग बोले क्या चीज़ का आवाज़ हो रहा। तो उसके बाद में दरवाज़ा आवाज़ होने के बाद में हम लोग बोले कि मम्मी ये तो कोई लग रहा बाहर का दरवाज़ा खोल दिया है। तब मम्मी बोले नहीं चुपचाप कर सुतो, कुछ आवाज़ नहीं हो रहा है, सोतो। तो हम लोग सुत गए, बगल का ही रूम था हम लोग का। तो मम्मी सुता दी, हम लोग सो गए। फिर दूसरा दिन फिर देख रहे धड़ाम करके खिल्ली खुला और दरवाज़ा फिर खुल गया। तो उसे भी मेरी मम्मी केयर की कि हाँ ये तो चीज़ हो रहा है। तो सुबह में देख रही है तो सही में दरवाज़ा खुला हुआ था। रात में मम्मी खिल दे दी थी, और उसके बाद में सुबह में देख रही है दरवाज़ा खुला हुआ है। तो मम्मी ये नहीं की केयर नहीं की, चलो भाई। उसके बाद में 2 रोज़ की 3 रोज़ के बाद में हम लोग जो टाली का घर थे ना, तो उस पर दरमा लगा हुआ था नीचे में। तो उस पर जैसे लग रहा कोई चल रहा, मच करके जैसे कोई चल रहा है। तो हम लोग का घर में आवाज़ हो रहा है। तो हम लोग फिर गए बगल वाला रूम में, कोई भीतर से ही घर था। मम्मी को जाकर बोले मम्मी देख इधर में ना कोई लग रहा दरमा में कोई उठा हुआ है, चोर कोई उठा हुआ है। तो मेरी मम्मी भी समझी कहाँ कोई चोर होगा। फिर मम्मी बोली नहीं ये लग रहा है ना कोई बिल्ली उल्ली कोई ऊपर में टाली से अंदर से डूब गई होगी, कोई लोग ऐसे कर रहा है। लेकिन चल रहा है जैसे कोई बहुत भारी कोई आदमी हो, अब दरमा गिर जाएगा कि ऐसे करके कुछ नहीं लग रहा है। फिर इसके बाद में मेरी मम्मी बोली कि ये सो जाओ। उसके बाद में पापा मेरे बाहर गए हुए थे। तीसरा दिन जब आए हैं तो पापा भी सुन रहे हैं। तो पापा बोले कि तो आवाज़ ठीक नहीं है। तो पापा क्या किए ना, एक हम लोग घर में जो खील लगाते थे लकड़ी का, वही खील को लेकर क्या किए, साइड में एकदम कोना में ऐसे करके घुस दिए। घुसने के बाद में जैसे लगा वहाँ से कोई इतना पानी फेंक दिया, उस पानी का जो गंध था, बदबू था, इतना गंदा बदबू था, इतना बदबू गंदा था कि उसका स्मेल एकदम हम लोग लेने नहीं पा रहे थे। फिर उसके बाद में हम लोग भागे हैं दूसरा घर में जाकर। उस घर में तो बहुत गंदा आ रहा था। इसी तरह हम लोग बैठे हुए हैं रात में। फिर सुबह हुआ तो मेरी मम्मी बगल में जो एक जन भड़ेता थे, उनसे मेरी मम्मी बोली, तो बोला कि वो कोई बिल्ली होगा, वही लोग उठ के ऐसे कर रहा होगा, बिल्ली होगा, उस तरह से कर रहा है। तो वो आदमी क्या टाली में सीढ़ी लगा कर उठा।
उठने के बाद में देखने के बाद में फिर बोला देखिए भाभी कुछ भी नहीं है, वो बिल्ली उल्ली उठा था। तो मेरी मम्मी बोली हो सकता है। तो हम लोग के मकान के पीछे में एक जन का हिंदुस्तानी का और मकान था, उनके घर में एक मतलब बुजुर्ग एक बुढ़ी थी, दादी में बोलते थे। तो वो बोल रही है कि आप लोग यहाँ पर क्यों आई है घर लेने के लिए, यहाँ पर रहने के लिए। तो मेरी मम्मी बोले कि रहने के लिए आए हुए हैं, अपना मकान तो हर आदमी चाहता है, भाड़ा में कितना दिन कोई रहेगा। तो कुछ बोली नहीं। फिर उसके बाद में तीसरा दिन देख रहे हैं, फिर मैंने पापा भी थे, फिर वही हाल हो रहा है। उसके बाद फिर मेरे पापा जब कर दिए, फिर पानी गिरने लगा, खूब जोर जोर से कोई चाय 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 करके चिल्लाने लगा। तो मेरे पापा भी डर गए, बोले ये क्या हो रहा है, ऐसे करके घर में बच्चा लोग भी डर जाएगा, ये क्या हो रहा है। सुबह हुआ जब हम लोग सब कुछ जगे हुए थे, फिर मेरे पापा मतलब मम्मी बोली कि दादी जी को जाकर कि देखिए हम लोग इस घर में कैसे रहे, रात में बहुत असुविधा हो रहा है। बोला हम इसीलिए तो आप लोग को बोल रहे हैं कि आप लोग क्यों इस घर में आए, क्या इसमें आप लोग को कौन ने बिक्री किया। तो मेरी मम्मी बोली एक दलाल के जरिए से मेरे हस्बैंड किने थे। तो बोले नहीं ये इस घर में आप लोग को रहने लायक नहीं है, और बच्चा उच्चा लेके आप लोग आई, आप लोगों पर बहुत बड़ा क्षति हो जाएगा। तो खतरा है आप लोग को। खतरा है। तो मेरी मम्मी बोली कि मतलब क्या है, हम नहीं समझ पाए, हमको बोलिए। बोला अरे जिस घर आप लोग खरीदे हैं ना, इसमें 2-3 ओझा बैठकर मतलब ओझा मैंने ओझागिरी तांत्रिकगिरी करता था, ब्लैक मैजिक। हाँ ब्लैक मैजिक करता था, वो सब करता था। वो लोग मुर्गी काटता था, क्या क्या काटता था, बच्चा लोग को हाँ बलि देता था, तो क्या क्या करता था। हम लोग इसीलिए हम लोग ऑब्जेक्शन जब जनाए हैं तब वो लोग को भगाकर एक घर को बंद कर दिया था जिसका मकान था। अब आप लोग बिक्री जब हुआ तो आप लोग ले लिए थे, बच्चा लोग को लेकर रहने सकिएगा। हम लोग जब बगल में रहते हैं तो हम लोग सुनते हैं सब रकम का आवाज़, और आप लोग कैसे रहिएगा। आप लोग तो उसी घर में रह रहे हैं। आप लोग तो उसी घर में रह रहे, आप लोग रहिएगा कैसे रहिएगा। तो अभी हम लोग 15 दिन 20 दिन हुआ था, बेसी दिन नहीं हुआ था। बोला आप लोग अपना जान बचा कर आगे निकलिए, बाद में इस मकान को जो करिएगा करिए, लेकिन आगे अपना मैंने अपना प्राण को बचाइए। फिर मेरे मम्मी पापा को बताई सब, पापा बोले। फिर हम लोग जो भाड़ा मकान में थे उसी मकान में फिर वापस गए। तो जाने के बाद में पापा जिसका मकान था वो बोला नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं बात है, वो लोग मैंने डरा रहा है। बोला नहीं कुछ नहीं डरा रहा है, हम लोग खुद अपना कान से आँख से सदर का दरवाज़ा था वो भी खुल जाता था, घर का दरवाज़ा में अंदर में लात मारता था, ताली में दरमा में चल रहा है ऐसे करके, मतलब पेशाब कर रहा है, चिल्ला रहा है, बहुत अजीब जैसा स्मेल आता था, बहुत गंदा स्मेल। मतलब आप लोग मतलब उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, जैसे चेम्बर का एक गंद होता है। हाँ जैसे पेशाब बदबू वाला पैखाना वाला सब रकम का गंदा था। फिर मेरे पापा को मतलब पैसा मिला, मगर वो पैसा नहीं मिला एकदम, मतलब आधा ऐसा मैंने 1 रुपया में 25 पैसा। वहाँ पापा का नाना जी का बिजनेस भी ऑफ हो गया था ना। हाँ वो घर में जाने के बाद से रुकने के बाद में मेरे पापा नाना जी का ऑटोमेटिक बिजनेस ऑटोमेटिक मतलब जाते थे तो जो वो शॉप वगैरह खोलते थे तो उनका सेलिंग नहीं हो रहा था, तो उनको समझ में नहीं आ रहा ऐसा तो कभी होता नहीं है, पर ऐसा हो क्यों रहा है। बिजनेस भी खराब होने लगा था, मेरे पापा बहुत परेशान भी हो गए थे। मैंने 15 दिन के 20 दिन के अंदर बहुत मतलब हम लोग मैंने वहाँ का सारे आदमी जब वो रास्ते में चलते थे तो नाना जी खुद भी बोलते थे कि कोई पीछे पीछे आ रहा है, जैसे लग रहा है कोई पीछे पीछे आ रहा है उनका। जैसे लग रहा है उनके पीछे पीछे कोई। और ऊपर से हाँ एक चीज़ और होता था, मेरे पापा घर में अपने आते थे जब हमारे पापा तो अपना कपड़ा खोलते थे, पैसा लेकर आते थे दुकान से। अच्छा लेकिन दुकान से पैसा लेकर आने के बाद में जब रात में होता था सुबह में देखते थे पैसा गायब हो जाता, पैसा भी गायब। गाइस ये तो हाँ पैसा भी गायब हो जाता था। तो फिर मेरे पापा समझते थे हम लोग लिए, तो मेरे पापा बोले कि यही लोग लेता होगा। मेरे पापा हम लोग को मारते थे, क्यों हम लोग बच्चा थे क्या पता कुछ कीन के यही लोग खाया होगा। मेरे पापा ये सोचे। एक दिन मेरे पापा क्या किए, गिन कर और जो अपने मतलब पास में मैंने जिस घर में रहते थे पास में टांग के रखे थे। सुबह रात में सोते हैं तो दरवाज़ा बंद कर दिए थे, सुबह में उठ के देखा तो फिर गए। तो पापा बोले आज तो हम एकदम अपने पास में ही रखे थे, तब मेरा पैसा कैसे गायब हुआ। तब मेरे पापा बोले नहीं इस घर में बहुत बड़ा मतलब कोई कुछ है, ऐसा कोई ऐसा बुरा चीज़ है कि
ये पैसा भी गायब कर दे रहा है, तभी मेरा बिजनेस सब क्योंकि गाइस जो तांत्रिक मतलब वो तो मुर्गा बकरी तो हलाल होता था, साथ में इंसान भी हलाल करते थे वहाँ। हाँ, बच्चा उच्चा का भी कुछ बलि उलि पर देते जब थे। घर लेने गए तो जो ब्रोकर होते हैं ना, वो बताए नहीं मेरे नाना जी को कि इस घर में बलि वगैरह होता था, क्योंकि उसे बिकवाना था, उसे वहाँ से कुछ कमीशन मिलेगा। तो इस कमीशन के चक्कर में उसने मेरे नाना को मतलब वहाँ पे फंसा दिया। ये भी उस टाइम बच्चे थे तो उन्हें भी फंसा दिया। तो गाइज अगर ऐसा आप लोग करते हो, ऐसा मत करो, किसी को भी ऐसा घर मत दिला दो जो सिर्फ उसकी फैमिली को इस तरीके से मुसीबत उठाना पड़े। बहुत प्रॉब्लम होता है ऐसे। हाँ, बहुत मुसीबत। मेरे पापा तो थोड़ा सा ज़्यादा दाम था, तो थोड़ा रोड पर मकान था, तो मेरे पापा थोड़ा किसी से धार देना करके घर ले लिए। ऊपर से आधे दाम में दिया उसने। घर वो था वो भी आधे दाम में दिया। तो उस टाइम मेरे नाना जी को समझ में नहीं आया कि रोड पे हुआ जमीन वो आधे दाम में कम क्यों दे रहे हैं। मतलब उसका दाम थोड़ा कम था। हाँ। लेकिन मेरे पापा मम्मी बोलती थी कि इतना कम में ऐसा मकान मिल गया कैसे, तो बोले चलो Impossible मिल गया, नहीं है। मिल गया। तो मेरे पापा और किसी से थोड़ा सा ले देकर मैंने घर को किया। नाना जी एक्चुअली मेरा विश्वास नहीं करते थे इन सब चीज़ में, ना। तो इसीलिए उन्होंने सब अनदेखा करके उन्होंने वो मकान खरीद लिया। हाँ, उसका खरीदने के बाद में हम लोग 1 महीना भी रह नहीं पाए। मैंने मुश्किल से हम लोग 15-20 दिन रहे होंगे। फिर हम लोग को जो भाड़ा में हम लोग रहते थे उसी में फिर वापस हम लोग को जाना पड़ा। तब जाके मेरे पापा बोले अब हम ऐसा घर कहीं नहीं लेंगे, पहले बहुत सोच लेंगे, समझ लेंगे, उसके बाद ही। हाँ, तो आप लोग भी अगर ऐसा कोई ब्रोकरी का काम करते हैं तो ऐसा कुछ मत कीजिए जो आपके वजह से जो फैमिलीज़ है उनको मतलब जो हो उसका भुगतान पूरा करना पड़े। क्योंकि एक कोई भी इंसान अपना बचत खाता से ही आप लोग को मतलब घर खरीद रहा है, ये कर रहा है, तो आप लोग ऐसा मत कीजिए। आप 2 पैसों के लिए इंसानियत भी बरकरार रखिए। और एक बात, ये जो स्टोरी है मैं आपको बार बार बताती हूँ। इसके पहले वाला भी जो स्टोरी था, मैं कोई भी स्टोरी लाती हूँ जो मेरे पास रियल होता है वही मैं स्टोरी लाती हूँ। ये लेके मैं 3rd बार एक स्टोरी देने जा रही हूँ। पता नहीं आप लोग तक पहुँचेगा कि नहीं, क्योंकि 2 बार मैं वीडियो बनाई पर वो ऑटोमेटिक मेरे फ़ोन से डिलीट हो गया, पता नहीं कैसे। अब इस बार मैं कहानी एक बताऊंगी जो मेरे साथ में 9 में हुआ था शायद, 2009 में हुआ था। तो गाइज एक और स्टोरी है, तो 2-4 स्टोरी है। मैंने आपको बताया कुछ ट्रैवलिंग का है, कुछ मेरी मम्मी का अकेले का एक्सपीरियंस है। मेरा भी कभी एक्सपीरियंस नहीं था, मेरा भी एक हो गया है, तो मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो जो भी हो, तो जो आप लोग बुरा कमेंट करते हैं कि ये सुना हुआ स्टोरी लाके हम लोग बता रहे हैं, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। ये जो मेरा चैनल है ओनली फॉर मेरा लाइफस्टाइल के ऊपर में है। तो मैं आप लोगों की ये स्टोरी इसलिए लाई क्योंकि मेरा लाइफ से रिलेटेड है, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है कहीं का बनाया हुआ कहानी आप लोगों को बताने का। तो आप लोग ऐसा कोई भी कमेंट मत कीजिए जो मैं बना के आप लोगों को बता रही हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है। सिर्फ एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों को मैं बता रही हूँ, और ये इसलिए मैं बताती हूँ कि आप लोग भी किसी जगह पे अगर जाओ, आपको ऐसा कोई हॉरर एक्सपीरियंस ना करना पड़े, उसके पहले आपको आगाह हो जाए। हो सकता है हम लोग का कुछ जो हुआ है उसके वजह से आप लोगों को भी कुछ मदद मिल जाए कि नहीं ऐसा कुछ होता है, तो नहीं हम लोग आगाह हो जाएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। और चाहे तो मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मम्मी के लिए एक लाइक कर दीजिएगा, और अपना प्यार थोड़ा दीजिएगा हम लोगों को, कि हम लोग आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है गाइस। सो बाय।